सोनभद्र के प्रभारी मंत्री सूबे के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी आज जिले के 2 दिवसीय दौरे पर जनपद में विकास कार्यों व कानून व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। वहीं प्रभारी मंत्री ने आज ओबरा बिल्ली मारकुंडी थाना क्षेत्र में पत्थर की खदान में हुए हादसे में मारे गए 5 श्रमिक परिवारों को मुआवजे के तौर पर 44 लाख रुपए का चेक वितरित किया। बताते चले कि सोनभद्र के ओबरा बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में सुरेश केसरी के पत्थर खदान में 28 फरवरी 2020 को काम करने के दौरान पहाड़ घिसक जाने से हुए हादसे में 5 मजदूरों की पत्थरों के नीचे दबने की मौत हो गई थी। सोनभद्र से हमारे ब्यूरो संतोष साहनी की रिपोर्ट। इन्हीं का दोनों इन्हीं का है, अलग अलग स्कीम होगी। एक स्कीम में 7,65,000 है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब कल्याण प्राथमिकता कार्यक्रम के अंतर्गत 33 को निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो गैस मदद मिल रही है जो दुर्घटना हुई थी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए और आगे परिवार चलाने के लिए, तो ले जा करके बैंक में जमा कराइए। नाम आकाश जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता, हम गुरमुरा से हैं। और जो आज मुआवजा मिला है फरवरी 2020 में घटी खदान में सुरेश केसरी जी के खदान में घटना हुई थी, उसमें 5 कंप्रेसर ऑपरेटर जो कि कुशल श्रमिक हैं उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी में आज मुआवजा मिला है प्रति परिवार को 8,65,000 का डीएलसी ऑफिस से पिपरी। वो चेक मंत्री जी के हाथों दिया गया। इसके पूर्व में 4 लाख रुपए मंत्री जी एक बार और चेक दिए थे, जिसमें लोगों का कहना था प्रशासन का कि हर परिवार को 15 से 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज 4-12 लाख ही मुआवजा इन लोगों को दिया गया। और खदान मालिक की तरफ से भी घोषणा थी कि हर व्यक्ति को हम 5-5 लाख देंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। घटना में शुरू से लेकर के अब तक मैं रहा हूँ, उस समय जिस समय घटना घटी वहाँ से एक बॉडी को निकलवा करके हम लोग लाके पोस्टमार्टम हाउस तक रहे और अंतिम दाह संस्कार तक हम लोगों ने करवाया। और वहाँ पे जितने भी अधिकारी आए सबने अपना कहा कि हम मृतक आश्रितों के साथ हैं और उनको अधिक से अधिक मुआवजा, उनके बच्चों के पठन पाठन के लिए, आगे भविष्य के लिए हम लोग मदद करेंगे। लेकिन जैसा वो कहे थे उस तरफ से खरे नहीं उतरे और आज दोषी भी कहीं ना कहीं खुले तौर से घूम रहे हैं। उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खदान अवैध थी, ज़रूरत से ज़्यादा गहरी थी। और आज जो मुआवजा इन लोग को मिला 8 लाख, वह कहीं अधिक होना चाहिए था, क्योंकि श्रम विभाग के द्वारा इनको कुशल श्रमिक के रूप में इनका कंपनसेशन तैयार करना चाहिए था, लेकिन कुशल श्रमिक न करके श्रम विभाग के द्वारा श्रमिक अकुशल श्रमिक के तरह इनका मुआवजा बनाया गया, जो कि 8,65,000 ही बना। अगर यह कुशल श्रमिक के द्वारा बनता तो संभव था कि यह 10 से 12 लाख के करीब इनका मुआवजा होता। पुलिस कमिश्नर लखनऊ श्री के शून्य ठाकुर महोदय द्वारा आगामी क्रिसमस डे व नव वर्ष 2021 की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कड़े व पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर लखनऊ श्री के शून्य ठाकुर महोदय द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ के समस्त शून्य प्रभारी निरीक्षक थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कमिश्नरेट लखनऊ में पड़ने वाले शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थान, मंदिर, चर्च आदि मुख्य मार्ग प्रमुख चौराहों पर शून्य कैमरों द्वारा पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी तथा सादे वस्त्रों में भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। लखनऊ से हमारे संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। वह नववर्ष 2021 को लेकर कमिश्नरेट लखनऊ में निम्नलिखित सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं। लखनऊ के समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रभारी निरीक्षक एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लखनऊ में पड़ने वाले शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थान, मंदिर, चर्च, मुख्य मार्ग एवं प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पुलिस की निगरानी रखी जाए। महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु
महिला पिंक स्कूटी मोबाइल, पिंक पेट्रोल मोबाइल एवं पिंक बूथ को भी अतिरिक्त सुरक्षा बरतने हेतु निर्देशित किया गया है। सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ये पुलिसकर्मी संदिग्ध वस्तु एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखेंगे। इसके अतिरिक्त सुगम यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस उपायुक्त यातायात को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि इन दोनों त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था सुगम और सुचारू बनी रहे। शॉपिंग मॉल, भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजार आदि जगहों पर पिंक मोबाइल, पॉलीगॉन मोबाइल के अलावा डॉग स्क्वाड व बम डिस्पोजल दस्ते की भी तैनाती की गई है। ये डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल दस्ते समय समय पर उन स्थानों का भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, चेकिंग करेंगे कि वहाँ कोई आपत्तिजनक वस्तु विद्यमान ना हो। इसके अतिरिक्त शराब पीकर वाहन चलाने वाले एवं हुड़दंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इनकी जांच ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से की जाएगी और जो भी शराब पिए हुए वाहन चलाते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख स्थानों पर, चौराहों पर जो अतिरिक्त पुलिस बल है पीएसी के रूप में, उसकी भी तैनाती की जाएगी। धन्यवाद। हरौनी गांव निशु यादव के बेडरूम में लगी आग लाइट तेज आ जाने की वजह से घर में लगी भीषण आग, जिसमें पर कमरे में रखा सामान जल गया। एक कलर टीवी, LG की और गोदरेज की ऐसी 1.5 टन की और भी जो बेडरूम में सामान भी रखा था वह भी जल गया या काफी नुकसान आ गया। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से वहां बड़ा हादसा भी हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। घर में महिलाएं और बच्चे भी थे। किसी भी तरह किसी को कोई चोट चपेट नहीं आई है। 5 बजे की हालत है, हमारे घर में सब बंद है, हाई वोल्टेज हो गया है। और यहाँ हम कह रहे हैं वो घटर पे बढ़ाती है, ये मनर चला है, काम का मन नहीं है तो हाई वोल्टेज ना हुआ, अर्थिंग टूट पड़ी है। जबरदस्त चल रहा है। अरे वो तो इतना जे सुबह चलाई वो लोअर हाथ देख लियो परे लगा तुम्हारे पड़ा जला तो नहीं, जला तो नहीं। चलो भाई अरे आप मारो, चलो ठीक है, धुआं कम नहीं पड़ा, जो नहीं हम काम पहले सुनते तो लोग अरे हाँ यह है भगवा बंद कर देगा, बंद कर। चलो ठीक है, ये वाला पंखा लाइट कट गई ना, लाइट पंखा का होता तो धुआं निकल जाता बहुत। चार दीवार से कनो बड़ी ले लो, देख लो धुआं कुछ हो तो नहीं, बहुत लोग मिल रहा कोई बड़ी टार हुआ तो उससे देखा था धुआं करे नहीं कुछ लाग। अरे दादा ठीक है, हां तो नहीं डाल। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 96वें अवतरण दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला मंत्री श्री राम सुंदर निशंक जी थे। इस अवसर पर भारत वर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल संबोधन के माध्यम से सभी किसान भाइयों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान भाइयों से किसान बिल, MXP, किसान फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, PM किसान योजना, PM कृषि सिंचाई योजना इत्यादि सुविधाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। सोनभद्र से हमारे संवाददाता कुमार धर्ज की रिपोर्ट। नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी, और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है। हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो APMC है उसके बाद भी बेचते थे और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? हाँ मिलता है जी, हम पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है जी। अभी MSP पे धान बेचा। चलिए, मैं पहले तो आपको और आपके सभी भाइयों को बधाई देता हूँ, क्योंकि
एक ही प्रकार की खेती करते करते इतना पानी हम बर्बाद कर दिए, इतनी जमीन बर्बाद कर दी, लेकिन आपने थोड़ा भले 3 एकड़ से शुरू किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नई नई चीजें करके आप बहुत अच्छी तरह योगदान करेंगे और इनको अलग अलग फसलों से जोड़ने से आपकी जमीन की ताकत भी बढ़ेगी। आपको अनुभव आया होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के श्री गणेश राजेंद्र भोसले जी को आमंत्रित करूंगा कि पीएम किसान योजना के साथ साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की लाभार्थी है। श्री भोसले जी। गणेश जी नमस्ते। राम राम। गणेश जी बताइए, आपके पास कितनी जमीन है? मेरा नाम गणेश राजेंद्र भोसले है। मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका के मातुला गांव का रहवासी हूँ। अभी मेरे पास 3 हेक्टर जमीन है, जिस पर मैं सोयाबीन और तूर की फसल का उपयोग करता हूँ। पहले क्या करते थे गणेश जी? पहले यही खेती में काम था, सोयाबीन, तूर।